और ये वो बेटियां हैं, इन बेटियों ने देश के गौरव को बढ़ाया है। कॉमनवेल्थ एशियाई खेलों की अगर सबसे ज्यादा मेडल देश की झोली में किसी ने भरना काम किया तो इन खिलाड़ियों ने किया। देश के 80% ओलंपिक मेडल यहाँ बैठे धरने पे, और उनके कहने से भी एक ऐसे हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर इतने मुकदमों की लिस्ट हो, और 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल लिस्ट ने भी इनके पक्ष में एक है। तो यानी कि क्या कारण है, क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है, सरकार बताए। देखिए, अपने दोषों को और अपने अपराधों को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। केवल अपने दोषों को झूठ से छुपाकर अगर वो ये सोचेंगे कि हम इन झूठों से डर जाएंगे और अपनी बेटियों का साथ नहीं देंगे, अपनी बहनों का साथ नहीं देंगे, तो ये संभव नहीं है। लेकिन जिस रूप से अपने अपराधों को छुपाने के लिए इस तरह से झूठ का सहारा, कभी एक प्रदेश का बताकर, कभी एक बैकग्राउंड का बताकर, कभी मेरा नाम लेकर, इस तरह से जो किया गया, ये भी अपने आप में मैं समझता हूं इस देश की न्याय प्रणाली का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाने से समान है। हाँ, खिलाड़ियों के लिए मैं हमेशा 24 घंटे खड़ा रहा। कभी कोई खिलाड़ी को कोई किसी रूप में कोई मदद, कोई आवश्यकता की बात हो, लेकिन ये केवल और केवल एक आरोपी व्यक्ति द्वारा अपने झूठ को प्रचारित करके सच को, मगर सच दब नहीं सकता। न्याय को बहुत लंबे समय तक आप टाल नहीं सकते। न्याय होगा, इनके हमारी बेटियों के साथ भी न्याय होगा, और जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको भी हमें विश्वास है इसी देश के अंदर न्याय का सामना करना। देखिए, ये प्रोटेस्ट हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, जहां तक खिलाड़ियों की जो मांग है, ये अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ये किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये न्याय लेने के लिए लड़ रहे हैं। और जो भी दोषी है इसमें, जो एक तो आरोपी है, मगर उन आरोपी को कहीं ना कहीं अगर कहीं से उस आरोपी की मदद करने की कहीं कोई बात आती है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अन्याय में साझा अपना कर रहे हैं। जो हमारी बेटियां, हमारे खिलाड़ी अपने मेडल लेकर हरिद्वार पहुंचे, उनके दिलों में, उनके मन में कितना दुख होगा, कितनी टीस होगी। ये मेडल किसी भी खिलाड़ी के लिए उसकी प्राण के समान है, और इन मेडल्स को बहाना किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने प्राण त्यागने से कम नहीं। कैसी सरकार होगी जिसने उनको मजबूर कर दिया ये सोचने पे। कितनी असंवेदनशील सरकार, निर्दयी सरकार, जुल्मी सरकार, जिस सरकार से उनको न्याय की उम्मीद तक नहीं थी, और वो वहां पहुंच गए। हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से कि सरकार की तरफ से अपील तक नहीं की गई। जो मंत्री, प्रधानमंत्री जी से लेकर खेल मंत्री तक, जो मेडल आते थे तो इनके साथ तस्वीर के लिए एक के बाद एक लाइन लगा देते थे, वो आज अपील तक नहीं करी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपके साथ न्याय होगा, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, ऐसा मत करिए। यानी कि एक संदेश गया कि आपको तो खिलाड़ियों से ही नहीं, आपको तो इन मेडल से भी घृणा है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा के सांसदों और नेताओं पे लागू नहीं है? क्या उनके लिए अलग कानून है इस देश में? क्या कारण है कि सरकार एक ऐसे आरोपी को, जिसपे साथ साथ हमारी बेटियों ने इस तरह का ऐसे गंभीर आरोप लगे हों, पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी ऐसे आरोपी को बचाने के लिए अपनी पूरी मशीनरी झोंक रही हो। भाजपा की
इस तरह के चाल चलित चेहरे को हमने पहले भी देखा। हरियाणा के हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह, उन पे इस तरह के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन वो आज भी कैबिनेट में है। हाथरस की बात हो, कठुआ की बात हो, हरियाणा में मंत्री संदीप सिंह पे लगे आरोपों की बात हो, या अभी बृजभूषण सांसद पे बात हो, क्यों एक पार्टी ऐसे आरोपियों को बचाने के लिए, का बचाव करने के लिए, एक राजनीतिक दल, नारा था इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारे की परिभाषा अब हो गई है कि बेटी बचाओ और बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ, क्योंकि यदि अगर भाजपा के किसी नेता पे, पदाधिकारी पे गंभीर आरोप लगेंगे किसी बेटी के साथ कोई गलत हरकत करने के, तो सरकार उन बेटियों को न्याय नहीं दिलवाएगी, सरकार उन बेटियों की नहीं सुनेगी। रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तक क्यों नहीं करी, खेल मंत्री ने अपील तक क्यों नहीं करी, सरकार ने अपील तक क्यों नहीं करी। बृजभूषण सांसद, भाजपा सांसद, उनका एक बयान आया कि ये मेडल तो 15 रुपए में मिल जाते हैं, 15 रुपए में। अगर ऐसा है तो ये देश और कांग्रेस पार्टी जितने वो कहेंगे हम उतने रुपए उनको दे देते हैं, तैयार हैं। वो मेडल खरीद के दिखाए, ओलंपिक के मेडल। इन 23 इंडिविजुअल मेडल में से 11 अकेले हरियाणा प्रदेश के मेडल हैं। ये देश, भारत देश वो देश है, हमारे देश की संस्कृति वो संस्कृति है। यहां हर बेटी की इज्जत पूरे देश की इज्जत है। यहां पे अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी स्वयं की बहन बेटी के रूप में देखा जाता है। हम बीजेपी की सरकार को चेताना चाहते हैं, जहां पे नारी का, एक नारी के अपमान से महाभारत हुआ कुरुक्षेत्र में, जिस तरीके से बेटियों को घसीट घसीट के दुनिया के सामने जो नजारा आपने दृश्य रखे, हम चेताना चाहते हैं आप देश की के धैर्य की परीक्षा और ना लें कि राजधर्म में बेटी की इज्जत सर्वोपरि है, लेकिन इस मामले को अलग अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। आखिर हरियाणा से, क्या हरियाणा की बेटियों की इज्जत और हरियाणा की बेटियों को न्याय इस देश में नहीं मिलेगा? ये जो खेलो इंडिया का ढोल पीट रहे हैं, 2 ओलंपिक खेल हुए हैं इनके शासनकाल में, 2016 में और 2020 में 2 ओलंपिक खेलों में 8 इंडिविजुअल मेडल आए हैं। 8 में से 4 अकेले हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए हैं, जिसमें से 3 कुश्ती के खिलाड़ी, कुश्ती खेल से संबंधित हैं। अगर आप इनको कुछ मान ही नहीं रहे तो आपका तो खेलो इंडिया और जो आप मेडल्स के लिए ढोल बजा रहे हो, वो तो सारे नारे आज धरे के धरे रह गए। देश के दिल में बहुत दर्द है कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तक करना ठीक नहीं समझा। ये कह सकते थे कि निष्पक्ष जांच होगी और न्याय मिलेगा। आप मेडल्स को यूं गंगा में बहाने के बारे में मत सोचिए। आप भी देश की बेटी हो, मगर इतने भी शब्द प्रधानमंत्री जी, खेल मंत्री जी या बीजेपी के किसी प्रवक्ता के मुंह से भी नहीं आए। ये अहंकार है, ये अहंकार की परिभाषा है। यूपीए के टाइम से, जो ये कह रहे कि कांग्रेस के समय स्टार्ट हुआ, तब से लेकर और आज तक के ओलंपिक देखोगे 17 इंडिविजुअल मेडल आए हैं भारत के। 17 में से 10 हरियाणा के आए, हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए हैं भारत देश के लिए। 17 में से 10 जो इन्होंने कहा कि भाई हरियाणा की उस समय की जो सरकार थी, और उसके बाद एक प्रोत्साहन का वातावरण बनाया जिसको आज तहस नहस किया जा रहा है। खिलाड़ियों ने 3 महीने तक सरकार पर विश्वास रखा, दर दर ठोकरें खाई, हर सरकार के मंत्री के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। ऐसी निर्दयी अन्यायी सरकार, जब खिलाड़ियों को यह बात समझ में आई कि सरकार तो आरोपी को बचाने के लिए हर तरह के प्रयास कर रही है, तब खिलाड़ी दोबारा से जंतर मंतर पे बैठे। ये बेटियां, सरकार के सीनियर मंत्री ने कोई अभी तक सीरियस स्टेटमेंट तक नहीं दी। आपने उनको रोकने की अपील तक नहीं करी। यह भी नहीं कहा कि निष्पक्ष जांच, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, निष्पक्ष जांच होगी। आपने, आपकी सरकार ने, तो आप तो इन खिलाड़ियों से ही नहीं, ये तो मेडल से घृणा आपकी सरकार कर रही है।
इस न्याय की लड़ाई में हम अपनी बेटियों के साथ हैं, देश उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी भी साथ है और पार्टी से ऊपर उठ के देश अपनी बेटियों के साथ है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका हम साथ देंगे। हां, हम अपील जरूर करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कि ये मेडल किसी बृजभूषण के मेहरबानी से नहीं आए, ये इनकी मेहनत से आए, इनकी तप से, तपस्या से, इनकी प्रतिभा की वजह से, इनके माँ बाप के त्याग की वजह से ये मेडल आए हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भी जो स्पोक्स पर्सन है इंडियन एक्सप्रेस में, वो भी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने भी बहुत चिंता जताई है कि देश में क्या हो रहा है, कि किसी दुनिया के देश में खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं। ये तो 3 महीने तक ना इन्होंने एफआईआर करी, ना करने का इरादा था। हम तो संविधान निर्माताओं का धन्यवाद करते हैं कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका इस देश में है और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इनको एफआईआर करनी पड़ी, नहीं तो एफआईआर का भी इरादा नहीं था। और क्या आपको लगता है कि कोई हमारी बेटी आज के बाद बीजेपी के कोई पदाधिकारी किसी बेटी को छेड़ता है, कोई देश में कोई गलत कार्रवाई करता है, तो जब यह पता है कि एफआईआर तो सुप्रीम कोर्ट से करानी पड़ेगी इतनी लड़ाई लड़के, तो कौन जाएगा थाने में कंप्लेंट करने? रेसलिंग फेडरेशन की राजनीति का कोई विषय नहीं, ये बेटियों के न्याय का विषय। मगर वो बार बार मेरा नाम लेते हैं। मुझ पे ये आरोप है कि मैं इन बेटियों का साथ दे रहा हूं और बृजभूषण और सारे भाजपा के ट्रोल आर्मी मुझ पे यह आरोप लगा रही है कि मैं अपनी बेटियों का साथ दे रहा हूं, तो मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी बेटियों के साथ था, हूं और रहूंगा जब तक अपनी बेटियों को न्याय मिलेगा। अगर वो सोचते हैं कि नाम मेरा लेकर बेटियों को न्याय दिलाने के इस गंभीर मसले को वो कोई राजनीतिक या प्रादेशिक या जातीय धार्मिक दिशा में मोड़ने का वो कुप्रयास करेंगे, तो ऐसे प्रयासों को भी हम सफल नहीं होने देंगे। दिल्ली पुलिस तो इनकी एफआईआर भी नहीं कर रही थी। दिल्ली पुलिस सारे तथ्य देश के सामने रखे। ये हरियाणा में कोच संदीप सिंह का हम इस्तीफा मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हो कैबिनेट में रहेंगे खट्टर साहब, वो कैबिनेट के मंत्री रहेंगे तो क्लीन चिट आपने दे दिया। उसके बाद कौन सा जांच अफसर उनके खिलाफ लिखेगा? अगर ऐसा आरोपी अपने सारे पदों पर बरकरार रहता है, सत्तारूढ़ पार्टी में है, तो कितनी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? प्रश्न चिन्ह उठते हैं। भाजपा की नीयत, सरकार की नीयत इसमें स्पष्ट रूप से जो सामने आई है वो इनको बचाने की नीयत सामने आई है। हमारा स्टैंड अपनी बेटियों के साथ देने का है, समर्थन करने का है। उनको बेटियों को इस लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी अपनी बेटियों के साथ रहे। ये खिलाड़ी वहां पर कितने दिनों से धरने में बैठे हैं, जैसे कि अभी विजेंद्र भाई ने बताया कि ये कितना नुकसान हो रहा है, ना प्रैक्टिस कर पा रहे। सरकार को उसकी भी चिंता नहीं है कि आगे मेडल आएंगे कि नहीं आएंगे। आप जो दोषी है उसको तो बचा रहे हो, और जो ये बेटियां हैं इनको आप दंडित कर रहे हो। एक बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुनः अपील करता हूं, एक अपील हम करते हैं अपनी बेटियों से, खिलाड़ियों से, कि ये जो मेडल गंगा में विसर्जित करने का जो विचार, हम समझ सकते हैं कि ऐसी निर्दयी सरकार, कठोर दिल सरकार की वजह से कठोर निर्णय आपने लिया, लेकिन आप इस पे पूर्ण विचार करिए, क्योंकि ये मेडल कोई बृजभूषण का कुछ लेना देना नहीं है। ये मेडल आपका मेडल है, ये मेडल देश का मेडल है, आपकी मेहनत का मेडल है, आपकी प्रतिभा का मेडल है, आपके माता पिता के त्याग का मेडल है, आपके अखाड़े की मिट्टी का मेडल है। या करिए। और दूसरा हम आग्रह करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो आमरण अनशन की जो बात कल उन्होंने अपनी ट्वीट में कही, उस पे भी वो पूर्ण विचार करें। इस न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और सारा संपूर्ण देश हम अपनी बेटियों के साथ हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा उनका साथ देंगे।